हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्र पिंड बनाओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कुशल हो या तुष्ट, मुन, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े साप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है, क्यों अधिवंशियों के नाश का श्राप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलयुग की राह पर। महाभारत का रहस्य अभी सुलझना बाकी है। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े रहस्य शायद ही आप जानते हो। नंबर 1 पर आता है 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत मूल्य है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय है। कौरव और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह सहयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? क्या आज भी जीवित है अश्वत्थामा? विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है, वह भी इस शर्त पर कि आबोहवा और खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित हो गए? महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जीव स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से संदेव रक्त की दुर्गंध निःसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया था। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान इलाके में चला गया था और वहाँ रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब में उसके कुशल और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। यह साथ आज भी जिंदा है। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पूर्व अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 30 नवंबर 5500 ईसाई पूर्व छोड़ा हुआ था। ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तदस्त्र प्रज्वल महाज्वाल तेजोमंडल सवतुम सशब्द भव व्योम ज्वाला मालाकुल सम सचाल चमय कुस्तना सपर्वत वन धुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्राविधि उल्का आकाश में गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ, आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और अंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युष्यु नाम का पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युष्यु इन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल की जान लिया। गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया। मेरे दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तू शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवा और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पौरे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनाए हुए 100 कुंड में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के 99 पुत्र एवं दूसरा नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महान योद्धा बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहे कहे पर मूर्ख दैत्य की पुत्री कामकंठ कटा के उधर से भी इनके जन्म होने की बात की गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र और रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते
सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में सलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। उसके बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से खींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध को देख सके। और हाँ दोस्तों, हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। और आपका महाभारत में सबसे प्रिय योद्धा कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।